खंडवा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के बयान पर आक्रामक हुई बीजेपी। पूर्व मंत्री के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग। देखिए, कांग्रेस ने महिलाओं का सम्मान कब किया है? कभी इमरती देवी को आइटम बोला जाता है, कभी मीनाक्षी नटराजन को ये तंचमाल बोलते हैं। महिलाओं का सम्मान कभी इन लोगों ने न तो किया है न तो इनसे होगा। गुना में एंटी माफिया अभियान के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियारों की तस्करी करते हुए 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से हथियार भी किए जब्त। अवैध हथियार माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में इससे संबंधित कारखाने एवं हथियार पकड़े गए हैं। अभी मुंबई से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक क्रेटा कार में 4-5 बदमाश ज्यादा असलहे लेके आ रहे हैं। इस सूचना पर सीकरी में ट्रक ने एक कार को पीछे से मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौके पर ही मौत, एक गंभीर रूप से घायल। नेपालपुर में खाद के लिए परेशान हुए किसान। मुरखेड़ा की सेवा सहकारी संस्था पर खाद के लिए चक्कर काटने को मजबूर हुए किसान। प्रॉब्लम आ रही थी, अब यूरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यूरिया 5 बीघा का दे रहे हैं, किसान आपको बताओ कैसे कहना यही है, हमारी मांग यही है, हमें समय में खाद दिया जाए और पूरा जो हमारी जो लिमिट है खाद की। बांग्लादेश की घटना पर कटनी में भी बजरंग दल और युवा मोर्चा का प्रदर्शन। बांग्लादेश का पुतला दहन कर पाकिस्तान के खिलाफ भी की नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। हमलावरों का पुतला दहन कर की नारेबाजी। देखिए, बांग्लादेश में, कश्मीर में और भी अन्य जगह हिंदुओं पर क्रमशः अत्याचार होता जा रहा है और बांग्लादेश में तो हालत ये हो गई। अमरपाटन के गांधी चौक में दुकानदारों के बीच विवाद का वीडियो वायरल। मामले की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू। संजय हमारे भीतर घुस के हमारे दुकान के सब सामान फेंकने लगा, मारपीट खूब कर रहा था, गाली गलौज और रथ का अंदर घुसेड़ दिया। क्यों खाली करवाया? हमारी दुकान है, वो कहता तुम हमारी किराए से ली हो। हमने उससे बहुत पहले। खंडवा में उम्र दराज और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा। निर्वाचन आयोग की टीम ने घर जाकर मतदाताओं से लिए बैलेट पेपर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिवत ने किया पदभार ग्रहण का। जिम्मेदारी को पूरा करने में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष की हैसियत से मुझे मुख्य न्यायपति जो अभी आरवी मलिमत टिपिकल सरनेम है, हमारे यहाँ नए ज्वाइन किए हैं क्योंकि रफीक मोहम्मद साहब जो हैं। नीमच में प्राथमिक विद्यालय की स्थिति हुई बदहाल। छात्रों के बैठने और मध्याह्न भोजन करने के लिए भी नहीं है कोई व्यवस्था। इसमें हमने सभी प्राचार्यों को निर्देशित करने लगा ये किया है। ये विशेषकर जो गाजर घास थे इसके उन्मूलन के लिए भी हमने इनको निर्देशित कर रखा है। उसमें केमिकल आता है, केमिकल को डाल। बिलासपुर में जगह जगह छापेमारी कर जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए हुई कार्रवाई। कुल 11 प्रकरणों में कई तरह के नशीले पदार्थ किए गए जब्त। बिलासपुर में 4 जगहों पर खोला गया जेनेरिक मेडिकल स्टोर। उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयां 50 से 71% तक की छूट के साथ मिलेंगी।
नेपालपुर में शरद पूर्णिमा पर मंदिरों में किया गया भव्य आयोजन, प्रसाद के तौर पर वितरित की जाएगी दूध खीर। मल्लारबाग नेपालों का प्राचीनतम हनुमान जी का मंदिर है और ये खेड़ापट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की जो भगवान की जो मूर्ति हुई है, बैठी हुई मूर्ति है और इस मंदिर में करीबन सतना के रहगांव विधानसभा क्षेत्र के महतैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भाजपा की अनेक योजनाएं बंद कर दी थी। कमलनाथ ने तो मेरी बहनों के लड्डू तक छीन लिए। कमलनाथ ने शुरू किया, कांग्रेस ने शुरू किया। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देने का फैसला किया तो मामा शिवराज सिंह चौहान ने किया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सरकारी आवास पर जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने शरद पूर्णिमा की सभी प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। ईश्वर से सभी के जीवन को शांति, समृद्धि, सौहार्द और आरोग्यता के अमृत से अभिसिंचित करने की कामना की। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रदेशवासियों को दी वाल्मीकि जयंती की बधाई। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को जन्मदिन की दी हार्दिक बधाई। बाबा महाकाल से दीर्घायु और सदैव स्वस्थ रहने की कामना की। प्रदेश भर में आज वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर पशुपालन एवं सामाजिक कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने सभी प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा, महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना से प्रभु के सामाजिक सद्भाव, समानता और न्याय के संदेश को जन जन तक पहुंचाकर मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बागली विधानसभा के पुंजापुरा में की चुनावी सभा। बीजेपी पर भड़ास निकालते हुए महंगाई और सिंचाई परियोजनाओं को लेकर घेरा। ये शिवराज सिंह जी किसान का बेटा है, कहीं और जाएंगे जहाँ महिला का अत्याचार हुआ है, कहेंगे मैं तो मामा हूँ। सही बात है, कहीं मामा बन जाएंगे, कहीं किसान का बेटा बन जाएंगे। इससे कलाकारी कर सकते हैं। कांग्रेस नेता बाला बच्चन ने सीएम के चुनावी दौरे पर उठाए सवाल। कहा, जिस तरह से प्रचार हो रहा है उससे निष्पक्ष चुनाव होता दिखाई नहीं दे रहा। ये कल की मुख्यमंत्री की सभाओं से और सभाओं में जिस तरह से अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया है और उनका जो रोल रहा है, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि जोबट विधानसभा, ये कलेक्टर और एसपी के रहते हुए उपचुनाव साफ सुथरे नहीं हो सकते, निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मनाई वाल्मीकि जयंती। कांग्रेस संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर हुए शामिल। वाल्मीकि की तस्वीर पर किया माल्यार्पण। तो रोज भगवान की आराधना करते हैं, रामायण पढ़ते हैं और हमेशा से कांग्रेस पार्टी विभिन्न हमारे जो धर्म हैं उनके महापुरुषों की जयंतियां, पुण्यतिथियां, बलिदान इत्यादि कार्यक्रम मनाती रही है। राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है। उज्जैन में स्मार्ट सिटी के तहत नया सिटी सर्विलांस प्लान होगा लागू। 100 से ज्यादा चौराहों पर लगेंगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट।
रिकॉग्निशन कैमरे, चोरी का वाहन दिखते ही कंट्रोल रूम में बजेगा अलार्म। पुलिस मुख्यालय ने 11 ऐसे जिलों को चिन्हित किया है कि जहां नया सिटी सर्विलेंस सिस्टम, जो मॉडर्न सिटी सर्विलेंस है, उसकी आवश्यकता, उसमें भी उज्जैन एक है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 महीने के दौरान ही ये सब इसमें बिल्कुल मॉडर्न और जो ज्यादा रेजोल्यूशन वाले कैमरे और खासकर जो व्हीकल्स में जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जो सिस्टम है, NPR कैमरे कहलाते हैं, उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता के खिलाफ इंदौर में बजरंग दल ने किया विरोध। SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर की घटना की निंदा। बांग्लादेश के जिस प्रकार से 22 जिलों के अंदर हिंदुओं के विरुद्ध एक आक्रमण और एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके विरोध में राष्ट्रव्यापी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे राष्ट्र में, इंदौर जिले सहित पूरे राष्ट्र के अंदर, हर प्रांत, हर जिले, हर तहसील के अंदर बांग्लादेश और ये जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका पुतला दहन किया गया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अंदर यह स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार को चेताए और उन्हें यह बात स्पष्ट करे कि भैया आप अपना स्टैंड क्लियर करें, क्या आपके वहां पर अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं वहां पर वो सुरक्षित है या नहीं, अन्यथा वहां पर भी हमें बजरंग दल को खड़ा करना पड़ेगा और वहां पर भी हम जवाब देने में सक्षम है हमारे हिंदू भाइयों का। भारत तिब्बत सहयोग मंच ने फूंका चीन का पुतला। सन 1962 में आज ही के दिन चीन ने भारत पर किया था आक्रमण। दीपोत्सव में चाइनीज सामान का उपयोग न करने की अपील। आज के दिन 1962 में चाइना ने जो भारत के ऊपर हमला किया था और जो चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके विरोध में हमने चीन का पुतला दहन किया है। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी आह्वान करते हैं कि चीनी वस्तुओं को बहिष्कार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का उपयोग किया जाए, जिससे हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरे और चीन जो है कमज़ोर हो, क्योंकि वो हमको ही आंखें दिखा रहा है, हम उनकी वस्तुएं खरीद रहे हैं, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। तो इसके विरोध में हमने ये पुतला जलाया है। नरसिंहपुर की गाडरवारा तहसील में महिला बाल विकास विभाग की हुई बैठक। अधिकारियों ने जरूरी फैसले लेते हुए उन्हें पूरा करने के दिए निर्देश। यहाँ पे समीक्षा के तौर पे सेक्टर सुपरवाइजरों से बात करने आई थी और अभी हमारा CSM और मैम कुपोषित बच्चों के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है और शासन की रणनीति है कि 14 नवंबर तक हमें ये काम पूरा करना है। पूरे बच्चे हमें चिन्हित करने हैं और जो CSM के बच्चे हैं वो हमको NRC में भर्ती करना है और उनको अपग्रेड करना है, उनको स्वस्थ करना है। और हमारे पास ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी बैठे हैं आदित्य जी, तो यहाँ पर इनकी मदद से भी सेम बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उनको अपग्रेड करने की कार्रवाई की जाएगी। अमरपाटन में स्वर्णकार समाज ने महाराजा अजीमगढ़ देव जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली। जगह जगह महाराजा अजीमगढ़ देव जी की पूजा भी की गई। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में बाघों का दीदार करने पहुंच रहे पर्यटक। कोरोना काल के लंबे समय पर सभी पर्यटकों में देखने को मिला उत्साह। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। बिना वर्दी पहने 30 से ज्यादा बस चालकों और कंडक्टरों पर की कार्रवाई। यार आए दिनों बसों में चलने वाली सवारियों के द्वारा ये शिकायत आती है कि साहब कंडक्टर लोग वर्दी नहीं लगाते, नेम प्लेट नहीं लगाते हैं, यही पता नहीं चलता कि साहब कंडक्टर कौन है क्या है, और कभी कभी बदतमीजी भी हो जाती है महिलाओं के साथ। इसीलिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमित सांघी जी और मैडम ऋतिका वासल जी के मार्गदर्शन में आज बस चालकों के खिलाफ जो वर्दी नहीं लगा रहे हैं कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 30 बसों के खिलाफ कार्रवाई यहाँ बस स्टैंड के सामने खड़े होकर कर चुके हैं और ये निरंतर अब कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। भिंड के गौरी सरोवर में 2 दिन से संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही मछलियों की मौत। प्रशासन की अनदेखी के चलते अब तक नहीं उठाए गए कदम। कोरिया में नाबालिग को शादी का झांसा देकर शोषण करने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने शिकायत मिलने के महज कुछ ही घंटों में आरोपी को किया गिरफ्तार। गरियाबंद में वन विभाग ने लाख की खेती को बढ़ावा देने के लिए रखा प्रशिक्षण शिविर। 4 दिवसीय शिविर में प्रदेश के 12 वन मंडलों के 200 किसानों ने लिया हिस्सा। आज
से हमने ये सीखा है। वैसे तो पूर्व से हमने झारखंड की ट्रेनिंग लेके आके हमने कर ही रहा था, लेकिन एक बार फिर से मौका मिला है हमको यहाँ आके विधिवत वैज्ञानिक पद्धति से लाद की खेती कैसे की जाती है। वो हमको ये बताया है कि पहले सबसे पहले उनके झाड़ जो है ना उनको पहचान कैसे कराना है ना, कैसे टाइप के झाड़ में लगता है, कुसुम है या बेर है, ये दोनों लाद की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिले की उच्च शिक्षा व्यवस्था के हाल बेहाल, छात्र बिना प्राध्यापकों के ही कर रहे पढ़ाई, कॉमर्स और साइंस का एक भी प्राध्यापक नहीं। कोई पढ़ाई भी नहीं हो रहा है ठीक से, 2 टीचर है इसमें, खास ही मतलब भगवान को रसी क्लास चल रहा है। तो प्रिंसिपल सर हैं वो पढ़ाएंगे या अपना ऑफिस वर्क करेंगे या क्या करेंगे। हम लोग बहुत जगह पे लिख के दिए हैं, एजेंट को भी दिए हैं, बाकी जब वर्क कराए हैं सब कुछ